हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, अपने लाइफ में मस्त हो। तो फ्रेंड्स, हम लोग भी ठीक है, अपने लाइफ में मस्त है। तो फ्रेंड्स, कल तो हम लोग गए थे सब बंटी को के लिए लड़की देखने के लिए, पर वहाँ तो हमारे साथ धोखा हो गया था। तो उसके बाद दीदी थोड़ा अपसेट हो गई थी रात को। उसके बाद सुबह उठे और हमारे उठने से पहले फिर उन लोग सब चले गए थे, मतलब किसी के पास गए थे कि वहाँ पे मिलते हैं, मिलेगा क्या लड़की। तो इसी सिलसिले में सुबह सुबह इन लोग चले गए थे बात करने के लिए। पर वहाँ पे भी सब बोलते हैं सब सेटिंग है सबका एकदम, इसी वजह से फिर वहाँ पर भी नहीं हुआ। फिर उन लोग घर आए तो बंटी तो सुबह निकल गया था 9 बजे, 9:30 बजे तक वो निकल गया था घर के लिए, क्योंकि उसको बाइक से जाना था तो वो चला गया है। और दीदी और जीजा जी अभी जाएंगे 11 बजे, मतलब 12 बजे जाएंगे। तो अभी उन लोग खाना वाना खा के उन लोग तैयार हो गए हैं अभी जाने के लिए। और दीदी पूरा अपना सामान जो है पूरा पैकिंग कर लिए, और जीजा जी जो है सामान लेके पूरे रास्ते में खड़े हैं, घर के सामने ही है, वहीं से मतलब गाड़ी में बैठेंगे। तो हम लोग के लिए एक यही है कि हमें स्टेशन जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, घर के सामने ही उतरना है और घर के सामने से ही बैठ जाते हैं। तो हमें अलग से स्टेशन जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी, और ना ही भागा दौड़ी करना पड़ता है। चाहे जितना भी सामान क्यों ना हो, घर के सामने ही उतार लेते हैं और घर के सामने से ही बैठ जाते हैं, सामान जितना भी क्यों ना हो। तो अभी सब हो गया है और दीदी अंदर मम्मी से बात कर रहे थे बैठे बैठे वही, और जीजा को फ़ोन लगाए थे, मछली वाले जीजा को, कि और कोई मतलब कहीं पे है क्या। तो जीजा जी बोले कि हाँ लड़की है, हाँ तो पहले मैं बात कर लेता हूँ, अगर उन लोग बोलेंगे तो आ जाना करके। तो फिर उन लोग का लेट हो रहा था, 12 बज चुका था, उन लोग का ट्रेन छूट जाएगा। तो इसी वजह से फिर उन लोग निकल गए थे, मतलब बोले कि हम लोग ठीक है, उन लोग का फ़ोन नहीं आया तो हम लोग निकल जाते हैं। तो फिर दीदी उधर मछली वाली दीदी से भी बात किए तो बोले ठीक है मैं बात करके फिर बताता हूँ करके। और इधर जीजा जी जो है बड़े जीजा जी वो रास्ते में खड़े थे, और चीकू जो था उनके साथ ही मतलब बाहर ही खड़े हुए थे, और दीदी अंदर। तभी उन लोग का 12 बज गया तो दीदी बोले, जीजा बोले कि चलो हम लोग, जीजा तो पागल हो गए थे। तो मम्मी बोले कि तुम चले जाओ, उसको रहने दो करके। तो वो नहीं, उनको नहीं जाना है, मतलब किसी भी हालत में दीदी को साथ लेके ही जाएंगे। तो दीदी भी बोली कि रुक जाओ थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो उनका नहीं, उनको जल्दी ही मतलब वो सोचे कि अगर लेट होगा तो अगर दीदी को रुकने बोलेंगे तो उनको फिर जाना पड़ेगा। तो इसी वजह से जल्दी जल्दी से कोई भी गाड़ी मिल जाए, मतलब एक ऐसे जीप आ गया, फिर उसमें पूरा भीड़ था लेकिन फिर भी जीजा को बैठना था उसमें, मतलब निकलना था कैसे भी करके। अगर दीदी का मूड चेंज हुआ और बोल दे कि मैं नहीं जाऊंगी, तो इसी वजह से उनको मतलब एक गाड़ी मिला, तो उसी में सामने एकदम जगह नहीं था, पूरा पैक था, और पीछे मतलब पीछे जगह था। तो मैंने कहा कि सामने जगह होगा क्या, तो जीजा बोलते हाँ हाँ सामने जगह है ना, ये बोल के पूरे सामान को पहले गाड़ी में चढ़ा दिए। और जैसे दीदी लोगों के बैठने की बारी आए तब क्या बोले, मतलब सामने जगह नहीं है, पीछे बैठना है करके। तो फिर मम्मी तो एकदम बड़बड़ बड़बड़ कर रही थी और दीदी भी गुस्सा हो रही थी एकदम, क्योंकि पीछे बैठने से ऐसे भी हालत ख़राब हो जाता है, और यहाँ का रोड बहुत ख़राब है। तो यहाँ से कम हम जहाँ रेलवे स्टेशन तक जाते जाते ही हालत ख़राब हो जाता है, और पीछे और ज़्यादा ही होता है। मैं तो कभी नहीं बैठती हूँ, मतलब इमरजेंसी होता है तब भी, नहीं तो मैं नहीं बैठती हूँ कभी भी, क्योंकि मेरा तो उल्टी हो जाता है सीधा पीछे बैठती हूँ। तो दीदी एकदम गुस्सा हो रही थी पर कुछ नहीं बोल रही थी, वो चुपचाप थी। और जीजा पूरे सामान को मतलब गाड़ी में रख रहे थे जल्दी से, कि दीदी का मूड चेंज मत हो जाए कि तुम जाओ मैं रुक जाता हूँ करके, आज रुक जाऊँगी करके। तो फिर जल्दी जल्दी किए और फिर जाके पीछे ही मतलब ये किया। और चीकू जो है वो पीछे गाड़ी के पीछे बार बार चढ़ रहा था, मतलब इतना शैतानी, एक तो रोड के ऊपर और बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था। और फिर जाके दीदी और जीजा दी फाइनली उन लोग बैठ गए, वो भी पीछे में बैठे। और जीजा को सीट नहीं मिला था तो वो मोड़े, मतलब जो ये बांस का मोड़ा बोलते हैं उसके ऊपर बैठ के गए, फिर भी उनको जाना था, मतलब दूसरे और 10 मिनट वेट करते, गाड़ी तो आता जाता रहता है, ऐसा नहीं, मतलब उनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, कि उनके दिमाग में वही चल रहा था। तो कि मतलब कि बस का वेट कर लेते या दूसरे गाड़ी का वेट कर लेते, नहीं, उनको जो मिला मतलब निकलना है, मतलब निकलना है यहाँ से। तो फिर ले दे के फिर दीदी के लिए सीट मिला था पीछे, वो भी, और जीजा जी के लिए सीट नहीं था, तो वो मोड़ा के ऊपर वो बैठे। और जैसे ही उन लोग घर से मतलब गाड़ी ये किए हैं, छोड़े हैं, इतने में मछली वाली दीदी का फ़ोन आया। और करीबन हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से 1 मिनट का रास्ता, 1 मिनट तक का ही रास्ता होगा। वहाँ तक जैसे ही पहुँचे इतने में मछली वाली दीदी का फ़ोन आया
कि लड़की वाले बुलाए हैं करके। फिर उन लोग इतने सारे जो सामान थे पूरे लेके वहीं पे उतर गए। हम लोग तो सोचे कि चले जाएंगे करके, तो फिर वहाँ मतलब वो उतर गए। जैसे दीदी का फ़ोन आया, मछली वाली दीदी का, और फिर उन लोग उतर गए हैं। और फिर हम लोग उनको गाड़ी में बिठा के, अंदर भी नहीं आई थी मैं, गेट के पास से आके खड़ी हुई थी। और इतना में फिर फ़ोन आया कि हम लोग यहाँ उतर गए, आ जा और हम लोग को लेके जा। तो फिर मैं वहाँ फिर चली गई और जाके मतलब 1 मिनट का भी रास्ता नहीं होगा, इतना दूर गया था। फिर वहाँ से मैं लेके आ गई हूँ, पूरे सामान को लेके आ गई हूँ। और चीकू भी गया था मेरे साथ, तो हम दोनों पूरे सामान को लेके आए थे। और दोनों सामान को खींच के, चीकू और मैं दोनों खींच के सामान को अंदर वाले जो बरामदा वाला रूम है उसमें रख रहे थे पूरे सामान को। और दीदी और जीजाजी है दोनों पैदल आ रहे थे, क्योंकि सामान जो था मैं लेके आई थी पूरा, इसी वजह से दोनों पैदल ही आ रहे थे। तो अभी हम लोग फिर से मतलब ये किए कि अभी फिर दीदी लोग, मैंने तो सोचा कि दीदी और जीजा दोनों जाएंगे लड़की देखने, और इन लोग दोनों वापस अभी घर की तरफ ही आए। तो मम्मी बोली क्या हो गया करके, तो दीदी बोलती है कि अभी दीदी मतलब मेरी बहन जो बहन है उनका फ़ोन आया था, तो इसी वजह से बोले लड़की वाले बुलाए हैं करके आ गई हूँ करके। तो मम्मी बोले कि मैं तो बोल रही थी कि थोड़ी देर वेट करके तुम लोग तो नहीं जल्दी जाना है करके, फिर निकल गए। और उसके बाद हम लोग जल्दी से तैयार होके फिर लड़की देखने के लिए निकल गए हैं। तो वो भी सोनू को बोली कि चल तू भी चल, तो वो नहीं जाएगा। तो हम लोग एक ही स्कूटी में 4 जन गए, एक ही स्कूटी में, चीकू, मैं और जीजा और दीदी, हम चारों गए हैं। तो यहाँ से मतलब उतना ये नहीं हुआ, क्योंकि मेरा और चीकू कम ही जगह लगता है, क्योंकि हम दोनों उतने मोटे भी नहीं हैं। तो हम दोनों के लिए मतलब चारों जन आ गए अच्छे से, वो भी अच्छे से मतलब बैठ गए चारों स्कूटी में। और इसके बाद हम लोग मछली वाली दीदी के घर पहले गए हैं, वहाँ जाके थोड़ी देर वेट किए, क्योंकि जो जीजा जी थे वो मार्केट में थे, क्योंकि उस दिन मंडे को उनके वहाँ का मार्केट लगता और उनका पंचायत में भी बहुत काम था। तो वो पहले अपना काम ख़त्म किया, उसके बाद 4 बजे करीब वो घर आए। फिर घर आने के बाद हम लोग सब कोई मतलब मछली वाली दीदी जो है वो तैयार हुए। तैयार होने के बाद फिर हम लोग सब लड़की वाले के घर गए। तो लड़की बहुत अच्छी है, मतलब ये लड़के पसंद आए, हम सभी को पसंद आए, पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है वहाँ पे, इसी की वजह से अब पता नहीं क्या होगा। पर लड़की सबको पसंद आ गया, और मतलब लड़का भी उनके घर वाले ने पसंद किया है। सब मतलब सब ठीक है अभी, लेकिन एक जगह पे थोड़ा सा इशू है, अब पता नहीं क्या होगा वहाँ पे। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी बंटी को आने के लिए बोले हैं। अभी बंटी आएगा कि नहीं ये भी नहीं पता, क्योंकि थोड़ा सा फैमिली इशू है उनकी तरफ से, इसी वजह से हम लोग थोड़ा आनाकानी कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। और अभी हम लोग फिर उनके वहाँ से दीदी के घर आए, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा चाय पिए, थोड़ा बातें किए। उसके बाद 6 बजे करीब हम लोग वहाँ से निकल गए, मतलब 6 बजे अंधेरा होने से पहले हम लोग सब घर पहुँच गए थे, क्योंकि हमारे घर से दीदी का घर ज़्यादा दूर भी नहीं है, 21 किलोमीटर दूर है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। लेकिन हम लोग थोड़ा घूम के आए थे, तो थोड़ा सा आधा 1 घंटा ज़्यादा लग गया था। और उसके बाद हम लोग अभी घर आ गए हैं। घर आने के बाद और चीकू जो है मतलब कहीं पे भी जाता बेचारा हमारे साथ बहुत ज़्यादा थक भी जाता है। कल भी गया था लड़की देखने इतना दूर, मतलब गाड़ी में बैठे बैठे तो उसका सोना ही रहता है। और आज भी वही किया, स्कूटी के सामने में बैठा था और मतलब सो ही रहा था। जब हम लोग लड़की के घर में गए तब भी मछली वाली जीजा बोले कि मेरे पास नहीं जाएगा, तो फिर मतलब मैं जिस गाड़ी में बैठूंगी वो भी उसी गाड़ी में बैठेगा, नहीं तो दूसरा गाड़ी में बैठेगा ही नहीं, वो ऐसा करता है। तो स्कूटी में हम लोग 4 जन थे, फिर आते आते वो फिर से सो गया था। तो उसके बाद हम लोग घर आए, आके देखते हैं मम्मी जो है दीदी लोगों का जो सब्ज़ी जो घर लेके जाने के लिए पैक कर लिए थे, पूरे सब्ज़ी को निकाल लिए थे, निकाल के पंखे के नीचे डाल दिए थे पूरा, क्योंकि उनको सुबह फिर 5 बजे निकलना था आज कल, इसीलिए सब सामान को सब्ज़ी को निकाल के पंखा के नीचे सामने रखे थे कि कहीं भूल मत जाए हड़बड़ी में। और चीकू जो है आते साथ इतने सारे चॉकलेट लेके पूरे नीचे फेंक दिया, मतलब उसको ट्रॉफ़ी खाना है करके, तो उसको जो पसंद था वो मैं नहीं लाई थी, इसलिए पूरा फेंक दिया था। तो चलिए आज के लिए ही तक।